तो भाई लोग अभी आप जिन साणों बंदों को देख रहे हो, इन सालों के मन में चल रही है खलबली वाली प्लानिंग, क्योंकि ये साले साणे अमेरिका की CIA की ऑफिस में जाकर सारे सीक्रेट एजेंटों का डेटा चुराना चाहते हैं। लेकिन वो डेटा चुराना कोई आम मामूली बात नहीं है भाई लोग, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी कड़ी सिक्योरिटी है और CIA की ऑफिस का एक ही बंदा वहाँ पर जाकर उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है और उस ऑफिसर के बगैर उस कमरे में एंटर करना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि उस रूम का एक्सेस पाने के लिए इस ऑफिसर के वॉइस और साथ में पासवर्ड अंदर जाते ही आई स्कैन उसके अंदर जाते ही वहाँ से गड़बड़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि कमरा भाई लोग हाईटेक है। इस ऑफिसर का हाइट, वेट और उसका बॉडी टेम्परेचर उस कमरे के साथ कनेक्ट है। अगर कोई और बंदा वहाँ पर जाता तो वो कमरा अपने आप ही लॉक हो जाता। लेकिन इन चार साणे मामू लोगों का लीडर एक इथन नाम का शख्स था, जो अपने साथियों को कहता है कि कोई बात नहीं, हम वहाँ पर जाएंगे और वो डेटा चुरा कर ही मानेंगे। वही लोग इथन का साथी उस ऑफिस के बाहर सारे सिस्टम को हैक कर लेता है और अंदर पूरी की पूरी ऑफिस में बर्निंग अलार्म बजा देता है। बर्निंग अलार्म बजते ही वो फायर गाड़ियाँ यानी कि आग बुझाने वाली गाड़ियाँ निकल जाती है CIA ऑफिस पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि फायर फाइटर के रूप में थे हमारे इथन और उसका एक साथी, जो उस कड़ी सिक्योरिटी वाले कमरे के पास में एंटर कर चुके थे। वहाँ से वो ऐसी पाइप के जरिए कड़ी सिक्योरिटी वाले कमरे के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर लेज़र थी, लेकिन हमारे इन साणे लोगों के पास एक डिवाइस था जिसे वो लेज़र बंद कर देते हैं। वहाँ पर एक शख्स ऊपर रुकता है और इन सभी का लीडर यानी कि इथन एक तार के जरिए ऊपर से नीचे की ओर उस रूम में एंटर करता है। वो भाई लोग धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन तभी CIA का ऑफिसर वहां पर पहुंच जाता है और तभी इथन का साथी इथन को थोड़ी सी ऊपर खींच लेता है। वो ऑफिसर भाई लोग वहां से निकल लेता है। इथन वापस नीचे जाता है और उसका एक साथी जो कि बिल्डिंग के बाहर था, उसने सारा सिस्टम हैक कर लिया था, इसलिए वो इथन को कंप्यूटर का पासवर्ड बताता है। इथन वो पासवर्ड डालकर सारे एजेंटों की लिस्ट हासिल कर लेता है। जैसे ही वो लिस्ट इथन के हाथों में आती है, तभी वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है और इथन एक पल के लिए जमीन से टकराने ही वाला था, लेकिन ऊपर का शख्स उसे पकड़ कर रखता है और यहाँ पर वो बच जाता है, क्योंकि अगर पैर नीचे टच होता तो वो रूम पूरी तरह से लॉक हो जाता और सारे CIA ऑफिस में हड़बड़ी मच जाती। इथन वो सारे एजेंटों का डेटा लेकर वहाँ से वो और उसकी टीम आराम से निकल लेती है। अभी भाई लोग इथन हमारा एक दिन अपने कंप्यूटर पर GTA खेल रहा था, तभी मैक्स नाम के आदमी का उसे एक मेल आता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हमें पता है कि तुम्हारे पास वो खुफिया एजेंटों की लिस्ट है, अगर वो लिस्ट तुम हमें दे दो तो हम तुझे $1,00,000 ऐसे ही बिछा देंगे। इथन कहता है कि ऐसे नहीं, मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। मैक्स मेल के जरिए उसे कहता है, मतलब कि एक लोकेशन बताता है कि वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर एक माचिस जलानी होगी। इथन वैसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी लोकेशन पर जाता है और वहाँ पर वो माचिस जलाता है। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है और इथन उस कार में बैठ जाता है। इथन सीधा पहुँच जाता है उस मैक्स के पास। वहाँ पर जाकर इथन कहता है कि ये तो साला टट्टी है। मैक्स कोई आदमी नहीं भाई लोग, बल्कि एक औरत थी। मैक्स उसे कहती है कि वो साला डेटा कहाँ पर है, वो मुझे दे और $1,00,000 तेरे डॉलर लेकर यहाँ से निकल ले साले। इथन कहता है कि ऐसे नहीं बावली, कल हम एक ट्रेन में मिलेंगे जहाँ पर तुझे अपना डेटा मिल जाएगा और मुझे अपने $1,00,000 वहीं पे दे देना। यह सारी कालाकांडी हम कल करेंगे। मैक्स उसे कहते हैं कि चल डील डन। लेकिन भाई लोग यहाँ पर आता है एक धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि जिस इथन को हम चोर समझ रहे हैं वो साला अमेरिकन खुफिया एजेंट है और अव्वल दर्जे का, ना कि कोई मामूली एजेंट। वो डायरेक्ट अपने हेड को कॉल करता है और उसे कहता है कि हमारा एक दुश्मन हमें मिल चुका है, अगर उसे आप रंगे हाथ पकड़ना चाहते हो तो अपनी टीम के साथ पहुंच जाना मेरी बताई हुई ट्रेन में कल। वैसे भाई लोग अब हम थोड़ी सी पुरानी बात करते हैं, क्योंकि ये मैक्स की कालाकांडी सारे एजेंटों को अच्छे से पता थी, क्योंकि सारे एजेंटों को खबर मिल चुकी थी कि कोई मैक्स नाम का बंदा है जो सारे एजेंटों को मारना चाहता है। तभी इथन ने अपनी टीम को सुझाव दिया था
कि हम अपने ही सारे एजेंटों का डेटा चुरा लेंगे और मैक्स हमें सामने से कांटेक्ट करेगा वो डेटा लेने के लिए, तभी हम उस साले को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अगले दिन भाई लोग मैक्स यानी कि वो साली बावली इथन की बताई हुई ट्रेन में चढ़ चुकी थी। वहां से वो इथन को कॉल करती और कहती कि साला वो डेटा कहाँ पर है। इथन उसे कहता है कि तेरी सीट के नीचे वो डेटा मौजूद है। वो साली बावली औरत यानी कि मैक्स उसे कहती है कि ट्रेन के तीसरे डब्बे में $1,00,000 तुझे और तेरे साथियों को कंफर्म मिल जाएंगे। इस साइड मैक्स को वो डेटा मिल चुका था और दूसरी ओर इथन को वो $1,00,000 मिल चुके थे। लेकिन यहाँ पर होती है सांड पट्टी, क्योंकि CIA के कई बड़े बड़े ऑफिसर वो भी उस ट्रेन में मौजूद थे और उन सभी ने मिलकर इस बावली आइटम को पकड़ लिया था और वो भी रंगे हाथ। बड़े बड़े ऑफिसर इस बावली औरत को कहते कि तू साली ट्रेन से नीचे उतर, तेरा हम सीधे एनकाउंटर ही करेंगे। अभी भाई लोग शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पर इस बावली आइटम की बुरी तरह से लग चुकी थी। तो भाई लोग इसी के साथ यहाँ पर इस फाड़ मूवी की एंडिंग हो जाती है।